कितनी हसीन लग रही हैं आप। आप ऐसी बातें भी करते हैं, हैरत है। ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों उस बेवफा को याद कर रहा हूं? एक ऐसी बेवफा को जिसने ना मेरी मोहब्बत का पास रखा ना इज्जत का। मलिहा मेरी बीवी है और अब मेरी तमाम तर मोहब्बतों और तवज्जो की हकदार भी वही है। क्या हुआ शहबाज को? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? सॉरी, मैं आपके लिए ये लेने गया था। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन कहते हैं फूल मोहब्बत की ज़बान होते हैं। ये फूल बहुत खास है। गुलाब का एक पौधा लगाया था मैंने। उसका पहला गुलाब आज आपकी नजर किया है। बहुत खूबसूरत और हसीन तोहफा है। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। मैं बहुत बोर किस्म का इंसान हूं। अपनी पिछली सारी जिंदगी बिजनेस संभालने में ही गुजार दी। बहुत ज्यादा हंसना, खेलना, बाहर निकलना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो? अब हम शरीके जिंदगी हैं। आज से आप अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अब मेरे हैं और मैं अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ आपकी। आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं जिसमें प्यार है, मोहब्बत है और हमेशा साथ निभाने का वादा। हाँ, ये तो भूल ही गया। ये एक दुनियावी रस्मी तोहफा भी है आपके लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। अम्मी आप सोए नहीं अभी तक? क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही थी। फारिया से बातें कर रही थी। आप भी अभी तक जाग रही हैं क्या? उससे तो देर तक जागने की आदत है। मेरा भी दिल लगा रहता है। अब सोच रही हूँ कि वो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। वो कौन सा हमेशा यही रहती हैं। हाँ, लेकिन इस बार तो वो 5 महीने से रह रही है। मुझे तो उसकी आदत पड़ गई है। अब वो चली जाएगी, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
आप क्यों अकेली पड़ जाएंगी, हम लोग हैं ना यहाँ पे। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। अपनी किताबों से बाहर निकलो तो अपने होने का एहसास दिलाओ ना। मैं क्या करूँ अम्मी, मेरा फाइनल ईयर है। अगर मैंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट ना आया तो अच्छी नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। राफी बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें अंदाजन कितने तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी? तकरीबन 30-40 हजार तो मिलने ही चाहिए। बस? तुमसे अच्छी तो मेरी फारिया है, जिसे इंटर करते ही 1 लाख की नौकरी मिल गई थी, और तुम एमए कर भी 30-40 हजार की नौकरी करोगे। क्या फायदा हो गया इतनी पढ़ाई करने का? वक्त भी जाया किया और पैसा भी। पढ़ाई को दिया हुआ टाइम कभी जाया नहीं होता अम्मी। पैसे मुझे चाहे कम मिले, लेकिन माशरे में इज्जत जरूर होती है। बस कर दो बीबी, ये खाली खुली की इज्जत को लेके हमने चाटना है? जब तुम्हारे बाप छोड़ के गए थे ना, तो सबने मुझे भी यही कहा था कि इज्जत से घर में बैठ जाओ। अगर बैठ जाती तो कहां से खिलाती तुम लोगों को? मेरी बात सुनो राफिया, मेरी बात मानो तो ये नौकरी वोकरी का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। अपनी तालीम मुकम्मल करो और शादी कर लो। तुम लोगों के झंझटों से फुर्सत मिले तो मैं अपने बारे में भी कुछ सोचूं। तो अम्मी, क्या मैंने आपको अपना पाबंद किया हुआ है या अपना बोझ आप पर डाला हुआ है? आप सोच सकती हैं अपने बारे में। कैसे कर सकती हो अपनी मर्जी के फैसले? 2 जवान लड़कियां मेरी घर में बैठी हुई हैं, उनके होते हुए अपने बारे में सोचा ना तो पूरी दुनिया मुझ पे थू थू करेगी। अम्मी, इरादा क्या है आपका? सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं फारिया के साथ ना हमेशा के लिए दुबई चली जाऊं और उसके साथ वहीं रहूं। लेकिन अगर उसकी भी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? आप कैसी बातें कर रही हैं? हारिस है ना, वो आपका हमेशा ख्याल रखेगा। वो ख्याल रखेगा मेरा? 1 टके की भी उम्मीद नहीं है मुझे उससे। लिखवा लो मुझसे, जैसे ही वो आबाद होगा ना मुझसे गाफिल हो जाएगा। ये रखेंगे मेरा ख्याल। हाय अल्लाह, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी मैं अकेली रह के? मुझे तो अभी से कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अम्मी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब जावेद साहब, सुबह सुबह आपके दर्शन, और इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी भाई? अरे भाई हमें तुम लोगों के साथ नाश्ता करना था। तो भाई साहब ऐसी क्या चीज खाते हैं नाश्ते में आप जो हम नहीं खिला सकते थे? अरे भाई साहब, ये तो रस्म है, और मलिहा हमारी इकलौती बेटी है। हम तो अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते हैं। कैसे मेरे बेटा, खुश हो? वालेकुम, कैसे हो? आज आपने बता दिया बुकिंग्स के बारे में? हाँ भाई, सुन लें आप लोग, साहबजादे आप दोनों तैयार हो जाएं। वलीमे के फौरन बाद आप दोनों घूमने फिरने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, वो ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया था, एक डील ऑफर कर रहा था अच्छी, तो मैंने कहा तुम दोनों के लिए ले ली जाए। थैंक यू बाबा, लेकिन आप जानते हैं काम का लोड बहुत ज्यादा है। और हाँ, 15 दिन की अप्रूव छुट्टी भी बाय माई सेल्फ। अगर माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया है तो नाश्ता कर ले। आइए प्लीज। चले भाई, नाश्ता करें, आए बाय प्लीज।
बहुत खूबसूरत लग रही है। मुस्कुराती हो तो और भी गजब लगती है। ख्यालों की दुनिया बहुत हसीन है राफिया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तुम्हें हकीकत की दुनिया में रहना है राफिया। महलों में रहने वाले वो शहजादे तुम्हारे नसीब में कहाँ। अरबाज का जाओ, अरबाज को बुला के लाओ, सो रहा पड़ा हुआ अभी। जाओ जरीना बुला कर लाओ अरबाज को। अरबाज बाबा, अरबाज बाबा, हाँ हाँ, अरबाज बाबा उठ जाए, नाश्ते पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ भाभी की घर वाले आ गए क्या? जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप जाओ, मैं आता हूँ। पता है आपको, मैं तो बहुत खौफजदा थी। किस बात से? आपसे। मुझसे? मतलब मैं आपको बहुत खौफनाक लगता हूँ क्या? नहीं, आप तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि मैं तो क्या? मैं तो आप पे पहली नजर में आशिक हो गई थी। मैंने आज से पहले सिर्फ मर्दों को औरतों पर आशिक होते देखा था। आज पहली बार कि एक औरत को मर्द पर आशिक होते देख रहा हूं। क्यों? आपने सुलेखा का किस्सा नहीं सुना? सुना, बिल्कुल सुना। मेरी दोस्त है, उसका ना दुबई में पार्लर है और बुटीक भी है, अच्छा खासा कमा रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भी दुबई में कोई पार्लर शार्लर खोल लेती हूँ, अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी, अपार्टमेंट होगा अपना,
सेटल हो जाऊंगी, गाड़ी होगी, ड्राइवर, नौकर चाकर, इससे अच्छी लाइफ क्या होगी। और वैसे भी मेरा यहाँ रहने का दिल नहीं चाहता। मतलब मुझे लगता है कि मेरे टाइप के लोग नहीं हैं यहाँ पर। सच कह रही है बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अपना कारोबार कर लेगी। तू जब दुबई चली जाएगी ना हमेशा के लिए, तो फिर हम सब भी वहीं आ जाएंगे, तेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दुबई कोई आस पड़ोस में है, जब दिल चाहा चले गए। और तुम आस पड़ोस से बाहर ही ना निकलना। जरा ऊंचा सोचा करो, ऊंचा मिलेगा। हाँ, मैं अपनी सोच को ऐसे नहीं बदलती जैसे आप लोग बदलते हैं, अल्फाज से, ख्यालात से, ख्वाबों से। मैं मेहनत पे यकीन रखती हूँ और मेहनत करती हूँ। डायलॉग। हाँ, एक तो ये लड़की हर बात पे तकरीर शुरू कर देती है। तो बेटा, बहन क्या डाके मार के लेकर आ रही है? ये भी तो मेहनत करती है। बेटा तुम इसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि पार्लर कब तक खोलोगी? मैं अभी तो आपसे बात की है, सोचा इस बारे में, एग्जीक्यूट भी कर लूंगी। हाय, मुझे तो अभी से खुशी हो रही है कि मैं दुबई जा सकूंगी। बड़ा खूबसूरत शहर है ना बेटा दुबई। हाँ ये तो है, लेकिन दुबई तो आप ऐसे भी जा सकती हैं। मेरे पार्लर खोलने का इंतजार क्यों कर रही है? मैं आपको ऐसे ही भेज सकती हूँ। तो बेटा मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैसे जा सकूंगी मैं? मैं हूं ना, अपनी माँ को मैं भेजूंगी। मारिया सच कह रही है तू? हाय मेरा बच्चा, ऐसी होती है बेटियां, ऐसी। एक तू बुड्ढी रू। और आफिया, ये सब ख्वाबों ख्यालों की बात नहीं है, ये मैं करके दिखाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। वैसे मुझे लगता है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे क्या सोचने लगी हैं? लगता है कोई आ चुका है आपकी जिंदगी में। नहीं, शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ये तो बहुत सोच समझ के करने का फैसला है। ऐसे थोड़ी है बस सोचा और कर ली। मेरी फारिया के लिए लड़कों की कमी थोड़ी है। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, अच्छा कमाती है। कोई भी लड़का जो है शादी करने को तैयार हो जाएगा। फिक्र तो मुझे तेरी होती है, बुढ़ी रूह जो घुसी हुई है तेरे अंदर। तुझे कौन पसंद करेगा? मुझे किसी को पसंद भी नहीं करवाना, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। हाँ तो सारी जिंदगी क्या मेरे सीने पे मूंग दलोगी? मैं कह दे रही हूं, ढूंढना है तो ढूंढ लो, वरना ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे अपना हम सफर चुना। ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, इतने हैंडसम और स्मार्ट हैं। खुशनसीबी तो मेरी है। चलिए, इसका मतलब तो ये है कि हम दोनों की खुशनसीबी ने हमारा साथ दिया है, वरना मैं तो शादी को लेकर बहुत खाइफ था। मगर क्यों शहबाज? कुछ वजूहात के बिना पर प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, लेकिन एक बीवी की इमेज मेरी नजर में बहुत नेगेटिव बन गई थी। कैसी वजह? दरअसल मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को देखा था जो शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में बेहद तंग थे। बहुत इंटेलिजेंट लड़के थे, काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इनफैक्ट उनमें से एक लड़का तो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, अपनी जिंदगी की हर बात मुझसे शेयर करता था।
उसकी बीवी उससे बहुत तंग करती थी, बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से वो, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं रहती थी। हर साल घर रेनोवेट करवाती थी, वर्ल्ड टूर पे जाती थी, दुनिया भर से शॉपिंग करती थी, लेकिन हमेशा उससे शिकायत करती थी। और फिर उन दोनों की तलाक हो गई, क्योंकि उसकी बीवी उसी के दोस्त को लेकर उससे चीट कर रही थी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आप अपनी अम्मी और मेरी मामी को देखें, आप उनको मिसाल क्यों नहीं बनाते? आप ठीक कह रही हो, मेरी सोच गलत थी। पता है, मुझे तो कभी कभी ख्वाब सा लगता है कि मैंने शहबाज की शादी कर दी। क्यों? इसलिए कि वो कभी राजी नहीं था शादी के लिए। जब भी उससे बात करो उठ के चला जाता था, और एक दफ़ा तो उसने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा शादी। भाई भी ना बड़े ही बोर इंसान है वैसे। लाइफ पार्टनर के आने से तो जिंदगी कितनी चेंज हो जाती है, लेकिन भाई हमेशा से अकेले रहने की आदत है। सुन रही हैं अम्मी, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि अब इनकी जिंदगी में भी लाइफ पार्टनर आ जानी चाहिए। हाँ हाँ, आएगा, वो वक्त जरूर आएगा इंशाल्लाह। आएगा नहीं दादो, यही तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके भी हाथ पीले करना। बिल्ली ये ज्यादा म्याऊं म्याऊं करना बंद करो। मुझे जब शादी करनी होगी ना तो साफ साफ कहूंगा, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी भी शादी करूँगी। अम्मा जी, बहुत धूमधाम से करूँगी मैं अरबाज की शादी। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि पहले से बहुत बेहतर हो गई है इसकी हालत। तबीयत भी अजीब है वैसे, चलते चलते गिर जाता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं तबीयत से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और तुम्हारी बीमारी ऐसी थोड़ी है जो लाइलाज हो। हाँ भाइयों, और गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वाह 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 वाह, क्या खलीस उर्दू बोली आप। फुल मार्क्स आए थे उर्दू में, दादो ने जो पढ़ाया था। अच्छा, और मैथ्स में? थोड़े कम थे, ज्यादा थोड़ी। फिर भी ए था, बस ए प्लस नहीं था। बार बार हैदराबाद का बहाना बनाकर आना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है खालिद। सब तुम्हारी वजह से ही है। अपने बच्चों को बता दो,
फिर वहीं तुम्हारे घर पे मिला करेंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कितनी बार समझाऊं, अभी ये नामुमकिन है। क्यों? क्या हो गया सादिया, कैसी बातें कर रही है तू भी है? हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। और वैसे भी तेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं, रिश्तेदारी भी तो है। ऐसी बात नहीं है खालिद, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने घरों के हो जाएं। तो क्या अब तुम अपने बच्चों की शादियां भी करोगी? हाँ, करनी तो पड़ेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि फारिया का भी फिलहाल कोई घर बसाने का इरादा है। वो तो बस दुबई जाना चाह रही है। दुबई जा रही हो? हाँ, वो वहां ना किसी के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर रही है, इसीलिए उसे दुबई जाना है। वाह वाह, बड़ी अच्छी खबर है भाई ये तो है। वहाँ दुबई में तो माल ही माल है, तो तेरी तो याशी हो जाएगी है? और तुम्हें पता है, उसने मुझे कहा है कि जैसे वो वहां पहुंचेगी ना, मुझे भी बुला लेगी। तो क्या तू मुझे छोड़ के वहां दुबई चली जाएगी? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम यहाँ अपने बीवी बच्चे छोड़ के मेरे साथ चल पड़ोगे। लानत भेजो उन पर यार। जानू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना, पर तू किस रिश्ते से वहां मुझे दुबई लेकर जाएगी? जो रिश्ता है, देख खालिद, मैं फारिया से बात कर लूंगी, वो हमारे रिश्ते को समझ जाएगी। जब तक कि तुम भी अपने बीवी बच्चों का कोई इंतजाम कर लेना। देख खालिद, मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई नुकसान पहुंचे। तुम अपनी माँ के अकलौते बेटे हो, सारी जायदाद भी तो तुम्हारी है ना। अगर हमारी शादी का तुम्हारी माँ को पता चलता है और खुदा ना खास्ता उनको कोई दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई सांस की बीमारी हो जाती है, ऐसी उम्र में हो जाता है सब कुछ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम संभाल लोगे, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने एतमाद में लो और हमारे रिश्ते के बारे में बता दो। मैं सब कर लूंगा, बस तू मेरा साथ दे साथिया। बस अब तूने अपने बच्चों से डरने की बजाय उनसे डट के मुकाबला करना है। और मैं भी सोचता हूँ अपने सारे मामलात को मैं किस तरह सुलझाऊंगा, कोशिश करता हूँ, वो मैं सोचता हूँ। हेलो अरबाज। कहाँ हो यार तुम? यहीं आपके शहर में। हाँ, तो मेरे शहर में रहने का क्या फायदा जब तुम मुझसे मिलती नहीं हो। तुम जानती हो तुमने कितने दिन बाद तो मेरा फोन उठाया। कब मिलना? मिलते हैं, आप शाम में मिलते हैं। राइट, ओके, बाय। हाँ भाई, कहाँ है तू? कहाँ गायब है? अरे कहाँ गायब, तू रोज मुझे इंतजार करवाता है। फोन कर रहा हूँ कब से तुझे। बैठ अंदर। हाँ ठीक है, बस चल। फोन कर रहा हूँ। ये लीजिए। बात तो सिर्फ खीर बनाने की हुई थी। लड़की, खीर बनाने की बात हुई थी, तुमने इतना सारा एहतमाम क्यों कर डाला? बाबा, जब दावत खाने की थी तो प्रॉपर खाना होना चाहिए था। मैंने सोचा मीठे से पहले कुछ नमकीन भी खिला दूं। सब कुछ बहुत मजे का है। वैसे मेरी बहू के हाथ में बहुत जायका है। लेकिन इस जायके के चक्कर में भाभी थक कितना गई होंगी। जहाँ प्यार हो वहाँ
थकावट नहीं होती। भाभी आप मुझे भी बनाना सिखाएंगी ना? हाँ ज़रूर, तुम ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। बेटा तुम तो लो कुछ। खाना अपनी जगह, लेकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज। वैसे बिल्ली, तुम खाना सीख कर क्या करो? मियाऊं मियाऊं करके खुद ही चट कर जाओगी सारा। बिल्ले को भी खिलाओ। और मुझे? हम तीनों बहन भाई मिलके खाएंगे। भाभी भी सोच रही होंगी कि किन बिल्लियों के खानदान में शादी कर ली। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी अलीज़े की तरह बिल्ली बन जाऊँ और आप सब में शामिल हो जाऊँ। अच्छा तुम ये फिश कहाँ हो यार तुम? हाँ तो मेरे शहर में रहने का क्या फायदा जब तुम मुझसे मिलती नहीं हो? तुम जानती हो तुमने कितने दिन बाद तो मेरा फोन उठाया? आप परेशान लग रही हो मुझे। नहीं, अपनी जॉब का सोच रही हूँ। जॉब का? रिजल्ट आने के बाद जॉब करूंगी ना, इस तरह से ट्यूशन्स तो नहीं पढ़ाऊंगी। आपका हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, और फौरन जॉब मिल जाएगी। यहाँ काबिलियत की बेस पे किसको जॉब मिलती है? किसी को भी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह रास्ते खोल देना तो सब कुछ मुमकिन है। बेशक, ऐसी ही बात है। अम्मी तो हैदराबाद गई हैं, ये आप ही नजर नहीं आ रही। आई थिंक उनकी किसी फ्रेंड ने डिनर पे इनवाइट किया था। वैसे भी उनके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हो गए। आप ही को दोस्ती करने का फन बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक कह रही हैं आप। वैसे मेरे ख्याल से ना उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता कि वो शहर में इधर उधर घूमती रहती हैं और कभी कभार तो मुल्क से बाहर भी चली जाती हैं। लोग ऐसी आजादी को पसंद नहीं करते हैं। हारिस, मेरी बात सुनो। ये बात उनके सामने बिल्कुल भी नहीं करनी तुमने, समझे तुम? वरना तुम्हें वो तंग नजर और जाहिलियत का खिताब दे देंगी। और वैसे भी उनका पर्सनल मैटर है, अम्मी जाने वो जाने। मैं गरम रोटी लाती हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितना खुशकिस्मत हूँ मैं, अल्लाह ने इतना खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे। आप खुद बहुत अच्छे हैं और अच्छों को हमेशा अच्छी चीज मिलती है। और आप? मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है। कितना फर्क है मलिया और फारिया में। वो मुझसे अपने काम करवाती थी और मलिया
इसे हर वक्त मेरी फिक्र रहती है, हर वक्त मेरा ख्याल करती है।